मूवी का स्टार्ट में हम एक चाइनीज कपल देखते हैं। दोनों ही काफी सीरियस और उदास से लग रहे होते हैं क्योंकि ये लोग अभी नए नए कनाडा शिफ्ट हुए हैं, तो शायद इन्हें सेटल होने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। आदमी जॉब पर जाता है और लेडी घर के काम करती है। यहाँ लेडी अपने हस्बैंड के लिए मोमोज बना रही होती है। यह एक चाइनीज डिश है जिसे बाओ भी कहा जाता है। अब यहाँ पर ये लेडी बाओ यानी मोमोज बनाकर अपने हस्बैंड के सामने लाती है। वह ऑफिस पे लेट हो रहे होते हैं तो जल्दी से कुछ बाओ खाकर चले जाते हैं। और अब जब थकी हुई लेडी वह बाओ खाने लगती है तो एकदम से उसे कुछ फील होता है और वह उसी वक्त रुक जाती है। अब वह लेडी बाओ को अपने मुंह से बाहर थूकती है तो वह एक कटोरी में जाके गिरता है। उसमें तो जैसे जान आ जाती है। उसके छोटे छोटे हाथ और पाँव निकल आते हैं और वो रोने लगता है, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह। लेकिन साथ ही वह खुश हो जाता है जैसे वह उस लेडी को अपने माँ मानने लगा हो और उसके फेस के साथ अपना फेस रब करने लगता है जैसे छोटे बच्चे अपने माँ के साथ करते हैं। उस लेडी के भी कोई बच्चे नहीं थे तो वह उस बाव को अपना बेटा बना लेती है। वह बाव के साथ अपने बच्चों की तरह रहने लगती है, उसका ख्याल रखती है, उससे इतना ज्यादा प्यार करती है जैसे वह वाकई उसी का बेटा हो। और साथ ही साथ वह बाव को बड़ा होते देखकर काफी खुश होती है एवं वह उसकी हाइट भी नजर करती है। यहाँ तक कि वह लेडी बाव को खुद फीड करती थी और जब कभी भी उसे बाहर बाजार या मार्केट जाना होता तो वह बाव को कभी भी घर अकेला नहीं छोड़ती थी, बल्कि हर टाइम उसे अपने साथ रखती थी। अब वह लेडी और बाव प्लान करते हैं कि वह मार्केट जाएंगे और कुछ स्वीट्स खाएंगे। अब उस दिन ये लोग बहुत इंजॉय करते हैं। बाव को भी अब ये लेडी यानी अपनी मॉम बहुत अच्छी लगने लगी थी। अब जैसे बाव बड़ा हो रहा था, लेडी को इस चीज की फिक्र थी कि वह मैदे से बना है और काफी वीक है। वह अक्सर भागते भागते गिर जाता था या मेल्ट होने लगता था। अगर उसे कोई चीज लग जाती तो उसकी शेप खराब हो जाती। लेडी कोशिश करती थी कि वह हर टाइम उसके साथ ही रहे और वह हमेशा उसको ठीक करती रहती थी। इसीलिए वह बाव से कहती थी कि वह उसके साथ एक्सरसाइज भी करे और योगा करने भी जाए ताकि वह अपनी शेप में रहे। एक्सरसाइज करते हुए कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं। बाव भी उनके साथ खेलने की कोशिश करता है और जब वह उनके साथ जाता है तो उसे ही फुटबॉल लग जाती है और उसकी शेप खराब हो जाती है। वह लेडी फौरन से बाव को उठाती है और उसकी शेप को ठीक करते हुए उसे वापस ले आती है। बाव बहुत जिद करता है कि उसे उन बच्चों के साथ खेलना था, लेकिन वह उसे नहीं खेलने देती और उसको ठीक करते हुए ट्रेन में अपने साथ घर ले आती है। बाव अपने मॉम से नाराज होकर ट्रेन में दूसरी तरफ मुंह करके बैठ जाता है। वह उनसे बात ही नहीं करता। अब ये बाव की रूटीन बन चुकी थी। वह हमेशा चाहता था कि वह बाहर निकले, लेकिन उसकी मॉम उसे बाहर नहीं जाने देती थी। वह चुपके से बाहर निकल जाता था, फिर उसकी मॉम उसे ढूंढती रहती थी पर वह नहीं मिलता था। वह उसका काफी घंटे इंतजार करते रहती पर बाव तो जैसे उन्हें भूल ही चुका था। उसे बाहर की दुनिया इतनी अच्छी लगने लगी थी कि वह अपना ज्यादातर वक्त बाहर ही गुजारता था। वह लेडी बाव के लिए उसका फेवरेट खाना बनाती है। उन्हें वह खाना बनाने में काफी टाइम लगा था और वो खाना बहुत मजे का था और देखने में वह इतना टेस्टी लग रहा था कि हर एक को वह खाना पसंद आ जाए, लेकिन बाव खाने से मना कर देता है। बाव उस खाने की तरफ ध्यान ही नहीं देता और बाहर चला जाता है। वह लेडी उसे बहुत ज्यादा रोकती है, उसके पीछे भी जाती है पर वह नहीं रुकता। तो इस बात की वजह से उस लेडी का यानी बाव की मॉम का दिल बहुत ज्यादा दुखता है। जो खाना उन्होंने बाव के लिए बनाया था उसे गुस्से में आकर खुद ही खा जाती है और जब उसका इंतजार कर रही होती है तो अचानक से दरवाजा नॉक होता है। वो लेडी दरवाजा खोलती है तो रात के अंधेरे में बाव बाहर खड़ा होता है। वह काफी परेशान लग रहा था ताकि वह एक लड़की को अपने साथ खड़ा करता है। वह लड़की अपने हाथ में पहनी हुई रिंग उस लेडी को दिखाती है, यानी वह शादी कर चुके थे बिना बताए। इस चीज का उसे बहुत दुख होता है कि आज तक उसने बाव का इतना ख्याल रखा, लेकिन बाव ने उन्हें क्या सिला दिया। जब बाव बताता है कि वह यहाँ पर किस लिए आया था, वह अपनी मॉम यानी उस लेडी से कहता है कि मैं यहाँ पे अपनी बीवी को दिखाने आया था और अब अपना सामान लेके यहाँ से जा रहा हूँ। बाव अपना सारा सामान पैक करता है और अपनी बीवी के साथ वहाँ से जाने लगता है पर लेडी को बहुत गुस्सा आता है। वह दरवाजा बंद कर देती। वह कहती है, नहीं बाव, अब तुम नहीं जाओगे। तुम हमेशा मुझसे बदतमीजी करते आए हो, फिर अपने माँ को छोड़ के मत जाओ। मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। पर बाव उनकी एक भी नहीं सुनता और बाहर जाने लगता है। तो वह लेडी गुस्से में आकर बाव को खा जाती है पर जल्द ही उसे इस बात का एहसास होता है कि उसने क्या कर दिया। उसने बाव को मोमो समझ के खा तो लिया था, लेकिन असल में अब उसने अपना बेटा खो दिया था। वह कभी वापस नहीं आएगा। इसके बाद वह काफी खामोश रहने लगती है और हमेशा रोती रहती है कि इवन जब उसके हस्बैंड उसे पूछते हैं तुम्हें क्या हुआ है तो वह कुछ ना कह पाती। एक दिन हम देखते हैं कि लेडी सोई हुई थी, तभी उसके सामने दोबारा से बाव आ जाता है। क्योंकि वह सो कर उठी थी तो वह ठीक से
उसे देख नहीं पा रही थी और जब अपनी आंखों को रब करती है तो उनके सामने एक इंसान होता है जो कि बिल्कुल बाव जैसा ही लग रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि वह उनका बेटा है जो कि काफी साल पहले उन दोनों को छोड़ के चला गया था और जब उसे एहसास हुआ तो वह अपने माँ बाप से माफी मांगने आया था। उस लड़के के फादर उसे अपने माँ के कमरे में धक्का देते हैं कि जाओ माँ से माफी मांगो। अब वो माँ के पास जाके बैठ तो जाता है लेकिन वह लेडी उससे बात नहीं करना चाहती थी तो वह दूसरी तरफ मुंह करके लेट जाती है। तब पता चलता है कि जो वह बाव था वह असल में सिर्फ उनकी इमेजिनेशन थी क्योंकि वह अपने बेटे को बहुत मिस किया करती थी। इसी वजह से हर वक्त इतना उदास रहती थी। वह लड़का अपने मदर के पास एक बॉक्स रखता है जिसमें उनकी फेवरेट डिस्क थी। यह वही डिस्क थी जो कभी एक बार उनकी मॉम ने उसे बस में ऑफर की थी लेकिन उसने खाने से इनकार कर दिया था। पर ये अब अपनी माँ को देते हुए कहता है कि मैं ये आपके लिए लाया हूँ और आपसे माफी मांगता हूँ कि मैं आपको छोड़ के चला गया। लेडी का यह सुनकर दिन नाइट हो जाता है और वो अपने बेटे को प्यार करने लगती है और उसका लाया हुआ खाना उसके साथ मिलकर खाती है। यहाँ पर वो दोनों बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और साथ साथ अपना फेवरेट खाना खा रहे होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि उस लेडी का बेटा अपनी वाइफ को भी इस घर में ले आता है। अब ये सारे मिलकर हंसी खुशी बातें करते हैं और वो सब मोमोज खाने लगते हैं। साथ ही साथ वो लेडी उन सबको बाव यानी मोमोज बनाना भी सिखाती है। इससे उस लेडी का हस्बैंड भी काफी खुश होते हैं और ऐसा लगता है जैसे उन्होंने इस रिश्ते को अप्रूव कर दिया हो और अब ये सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।